क्या बेकरी जैसे बिस्किट्स हम घर पर बना सकते हैं? क्या बिना चीनी के बिस्किट्स बना सकते हैं? क्या बिना मैदा के भी बिस्किट्स बन जाएंगे? और क्या ये हेल्दी बिस्किट्स खाने में टेस्टी होंगे? बिना ओवन घर पर बिस्किट्स बन सकते हैं क्या? सो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। तो आज हम बना रहे हैं ये बिना चीनी, बिना मैदा और बिना बटर ऑयल, देसी घी, गुड़ और आटे के साथ बने हुए बहुत ही टेस्टी से बिस्किट्स। और इन बिस्किट्स को आज हम अवन और कढ़ाई दोनों में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और दोनों ही तरीके से ये बिल्कुल सेम और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो आज के इन बिस्किट्स को बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लेंगे 1/3 कप जितना देसी घी, क्योंकि आज हम हेल्दी बिस्किट्स बना रहे हैं तो चीज़ें भी थोड़ी सी हेल्दी ही यूज़ करेंगे। और ये जो घी मैंने यूज़ किया है ना, ये भी मेरा घर का खुद का बनाया हुआ शुद्ध देसी घी है। और इसके बाद अब इसमें सेकंड हेल्दी इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जो कि होगा चीनी की बजाय ये गुड़, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितना गुड़ का पाउडर लिया है, यानी कि जैगरी पाउडर। अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो ना गुड़, तो आप उसको जितने छोटे टुकड़ों में हो सके ना उतने छोटे टुकड़े कर लीजिएगा उसके। हो सके तो कद्दूकस कर सकते हो तो वो कर लीजिएगा। तो बस ये गुड़ को डाल देंगे अब हम अपने इस देसी घी में, और इन दोनों चीज़ों को ना हमें पहले पूरे अच्छे से विप करना है। अच्छा, इसे विप करते हुए शुरू में आपको लगेगा कि ये अभी थोड़ा सा ड्राई है, बट जैसे जैसे आप इसे विप करते जाओगे ना, ये एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगा। और विप करने के लिए मैं तो ये सिंपल सा हैंड विस्क ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, इससे काम आसान हो जाएगा। और इसे विप करने पर अभी आप देख रहे हो कि ये क्रीमी होना शुरू हो गया है। अगर आपको लगे ना कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसको विप ईजिली करने के लिए ना इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना दूध डाल दीजिए। मैंने तो ये दूध को बस अभी फ्रिज से निकाला है और उबला हुआ दूध था ये। आप चाहो तो रूम टेम्परेचर वाला दूध ले सकते हो। और फिर से इसे अच्छे से विप करेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये जो मिक्सचर है ना, ये इस तरह से लाइट, क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी। तो हमें इसे इतना अच्छे से विप करना है। जितना अच्छे से आप बिस्किट्स के इस मिक्सचर को विप कर लोगे ना, उतनी ही एयर इसमें इस टाइम पर भर जाएगी और आपके बिस्किट्स एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, इसे विप करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा। अच्छा, वैसे आटे की जगह आप चाहो तो सेम क्वांटिटी मैदे की भी ले सकते हो, बट मुझे इसे हेल्दी बनाना है तो मैं इसे आटे के साथ बना रही हूँ। और आटे के साथ इस बिस्किट्स को एक्स्ट्रा खस्ता बनाने के लिए ना 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा और सेम क्वांटिटी आटे की बढ़ा लीजिएगा। और साथ में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून का भी आधा पोर्शन यानी कि 1/8 टीस्पून हमें इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा, और 1 पिंच नमक डाल के इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अच्छा, ये जो आटा और बेसन है ना, ये भी मैंने घर का पिसा हुआ ही लिया है। आप मार्केट का आटा बेसन जो भी यूज़ करते हैं ना, वो ले सकते हैं। और इसके बाद अब इसमें मैं ना 1.5 बड़ा चम्मच जितना सूजी भी ऐड कर रही हूँ इन बिस्किट्स को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। अगर आपके पास सूजी नहीं है, चावल का आटा डाल सकते हो या फिर सिंपल से आटे के साथ ही बना लीजिएगा। और साथ में फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर। आप चाहो तो अपना मनपसंद कोई भी और फ्लेवर ले सकते हो। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है और बिल्कुल ना हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि पहले गुड़ और घी को विप करके जो हमने एयर भरी थी ना, इसे अब हमें निकालना नहीं है। बस इसे सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसका हमें एक डो जैसा बना लेना है। और अभी ये मिक्सचर क्रम्बली है तो इसे बाइंड करने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। दूध डालने से मिक्सचर बाइंड भी हो जाएगा और बिस्किट्स में जाली भी अच्छी पड़ेगी। और दूध को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। तो बस मैंने तकरीबन इसमें 3 बड़े चम्मच जितना दूध ऐड किया और अभी हमारा ये आटा बनकर तैयार हो गया है। अब पता कैसे चलेगा कि कुकीज़ का डो परफेक्ट है या नहीं, तो छोटा सा पोर्शन लेकर ना इस तरह से इसकी एक कुकी बनाकर चेक करेंगे। अगर इसके साइड पे कोई क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ये डो परफेक्ट है। अच्छा, इस डो को बनाने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे और इतनी देर में बाकी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आज के इन बिस्किट्स को मैं आपको कढ़ाई और अवन दोनों में बनाकर दिखा रही हूँ। तो कढ़ाई के लिए हमें एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और इसमें एक स्टैंड रख दो। अगर कोई स्टैंड नहीं है ना, तो किसी भी प्लेट को भी उल्टा करके रख दोगे तब भी चल जाएगा। और बस इस कढ़ाई को ऊपर से ढक देना है और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इसी तरह से मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इन कुकीज़ को बनाने के लिए हमें मोल्ड कैसे यूज़ करने हैं। तो हमारे पास ना डिफरेंट बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं कुकीज़ को बनाने के लिए। तो जिसमें से सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एल्यूमिनियम का एक केक टिन। मैं आज इन कुकीज़ को ना आपको कढ़ाई और अवन दोनों में बनाकर दिखा रही हूँ। तो कढ़ाई के लिए मैंने ये राउंड केक टिन लिया है और अवन के लिए मैं लूँगी इस तरह की रेक्टेंगुलर एक एल्यूमिनियम की ट्रे।
अच्छा, अगर आपके पास अब कोई एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है, तब आपके पास घर में रखी हुई नॉर्मल सी स्टील की प्लेट होगी, कोई थाली होगी, इसमें भी आप सेम प्रोसीजर के साथ इन कुकीज़ को बना सकते हैं। और वो कैसे करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और कुकीज़ बनाने के लिए ना इन मोल्ड्स को बस हमें सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर लेना है, इसमें कोई बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों मोल्ड्स को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है, हमारे मोल्ड तैयार हो गए हैं। इसके बाद अब ये जो डो हमने फ्रिज में रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए, अब हम इससे बनाएंगे अपनी कुकीज़। अच्छा, अब ये सारी कुकीज़ एक ही साइज़ की बने ना, इसके लिए मैंने ये एक बड़ा टेबल स्पून वाला मेजरिंग स्पून लिया है। मैं आधा आधा टेबल स्पून मिक्सचर का लेती जा रही हूँ और इसमें से कुकीज़ बनाऊंगी। तो करना क्या है कि सबसे पहले इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से हाथों में रख के राउंड कर लेंगे और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे तो हमारी ये कुकी बन जाएगी। ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, बस बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे ये। अगर साइड पे लगे कि कोई क्रैक है तो इसे हल्का सा एडजस्ट कर लेंगे तो हमारी ये एक कुकी बन गई है। तो बस इस तरह से बनाकर अब हम इन्हें मोल्ड में रख लेंगे। अच्छा, मोल्ड में इन कुकीज़ को रखने के लिए ना एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि इन कुकीज़ को एक तो मोल्ड से भी थोड़ा सा साइड पर रखेंगे, यानी कि थोड़े गैप पर रखेंगे, और आपस में भी कुकीज़ में थोड़ा गैप रखना है क्योंकि बेकिंग के टाइम पे ये कुकीज़ जो है ना ये थोड़ी सी फैलेंगी, इसीलिए हमें बीच में जगह रखनी है। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है और इधर अब हमारी ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें अब हम अपना ये मोल्ड रख देंगे और इन कुकीज़ को ढककर अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। कुकीज़ की पकने की जो टाइमिंग्स है ना ये हमेशा इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने बहुत पतली कुकीज़ बनाई हैं तो ये 15 मिनट में हो सकती हैं। अगर आपने इससे भी थोड़ी सी मोटी कुकीज़ रखी हैं तो आपको 25 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा, अब थोड़ी सी कुकीज़ को हम बनाएंगे अवन में, जिसके लिए जो ट्रे मैंने ग्रीस करके रखी थी इसमें भी बस हमें कुकीज़ को अरेंज कर लेना है और अवन भी मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है। तो इस अवन में हम अपनी इस ट्रे को रख देंगे और इन कुकीज़ को हम बेक करेंगे 160 डिग्री के ऊपर, 160 डिग्री के ऊपर हम इसे बेक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अगेन टाइमिंग्स थोड़ी आगे पीछे होंगी क्योंकि कुकी की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले क्योंकि अवन में टाइम कम लगता है तो हम अवन वाली कुकीज़ को चेक करेंगे जिसे रखे हुए मुझे पूरे 12 मिनट हुए हैं। और वाओ, आप देख रहे हो कि कितना अच्छा कलर आ गया है, कितना टेक्सचर अच्छा लग रहा है इसका। और एक बार ना हल्के हाथों से नीचे से उठाकर चेक करिए तो नीचे से ये काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो बस इसी के साथ तैयार हो गई हैं हमारी ये आटा और गुड़ के साथ बनी हुई कुकीज़। अच्छा, इसे अभी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल गर्म है और सॉफ्ट है ये। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ना अपने आप से ही अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता हो जाएंगी। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी कढ़ाई वाली कुकीज़ की तरफ। तो इन्हें रखे हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हुए हैं और अब आप देख रहे हो कि ये भी कितना अच्छे से फूल गई हैं। इन्हें कैसे चेक करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ना उठाकर नीचे से चेक करिए। अगर नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं दैट मीन्स वो पक गई हैं। कढ़ाई में ऊपर से थोड़ा सा कलर कम आता है बट नीचे से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो बस ये कढ़ाई वाली कुकीज़ को निकाल के इन्हें भी पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारी ये सारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी ये कढ़ाई वाली कुकीज़ को। तो ठंडी होने के बाद ये बहुत इजीली मोल्ड से अलग भी हो रही हैं और इसके नीचे का टेक्सचर देखिए आप, कितना परफेक्ट एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसके ऊपर और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। तो बस सारी कुकीज़ को आप बड़े इजीली निकाल के एक प्लेट में रख लीजिए। और इसके बाद अब ये जो अवन वाली कुकीज़ हमने बनाई थी इसे भी इसी तरह से अलग कर लेंगे मोल्ड से। और आप एक बार चेक करिए कि ये अवन वाली कुकी और कढ़ाई वाली कुकीज़ के नीचे का टेक्सचर कितना एकदम सेम है। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चलेगा आपको, बस सिर्फ कढ़ाई में ऊपर से कलर थोड़ा कम आता है, अदरवाइज़ दोनों सेम टेक्सचर और टेस्ट वाली बनती हैं। तो बस ये सारी कुकीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। अब आप इसका एक बार टेक्सचर देखिए, कितना अच्छे से क्रिस्पी हैं ये, अंदर एकदम परफेक्ट जाली आई है इन कुकीज़ में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। तो अब आप भी ट्राई करिए इन हेल्दी आटा और गुड़ के साथ बनी हुई कुकीज़ को, जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में, काफ़ी देर तक ये ख़राब नहीं होंगी। तो ट्राई करिए मेरी इस रेसिपी को और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।